मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, मैं समझता हूं कि आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी हो गई होगी और बिल्कुल घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कोई प्रेशर लेना नहीं है माइंड में, कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप अपने माइंड को कंसंट्रेट कीजिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप डेफिनेटली अपने पोटेंशियल से और अपनी जो मेहनत करें उससे बेटर मार्क्स लेके आ सकते हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। राइट, जस्ट बी कॉन्फिडेंट। ना तो ओवर कॉन्फिडेंट होना है भाई, ना अंडर कॉन्फिडेंट होना है, ना स्ट्रेस एक लिमिट के ऊपर चला जाए और ना ही ऐसा हो कि भाई कि स्ट्रेस बिल्कुल ही ना रहे और पता चला कि भाई कि सीरियसनेस लेवल काफी लो लेवल पे चली गई है, जिससे कि वहां पे भी गलती हो जाती है। राइट, तो ये जो एक है कि भाई कि सीरियस होना चाहिए, बट ये नहीं कि ओवर सीरियस नहीं होगा जी। स्ट्रेस एक लिमिट तक, एक थोड़ा बहुत स्ट्रेस होना चाहिए इस बात को लेकर के कि हाँ भाई मुझे पेपर को अटेम्प्ट अच्छे से लेना है। राइट, अब क्या है कि मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताने जा रहा हूं। यदि आप उसका ध्यान में रखते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं कि डेफिनेटली आप जो है, जो भी आपकी पोटेंशियल है या जो मार्क्स आप लाने वाले हैं उससे कहीं बेटर मार्क्स लेके आएंगे। डेफिनेटली ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे तो हो सकता है कि आप यदि 90 लाने वाले हैं तो बड़े आराम से 95 आ सकता है, यदि 85 लाने वाले हैं तो बड़े आराम से 90 प्लस ला सकते हैं। राइट, तो अब ये कहेंगे कि भाई कि सर कौन कौन से ऐसे कुछ टिप्स हैं जो बताने जा रहे हैं, तो वन बाय वन करके सारे टिप्स को ध्यान से सुनिए बात को। सबसे पहला टिप्स नंबर 1 क्या होता है कि सबसे पहले आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है या नहीं है, कुछ टाइम दिया जाता है कि भाई पेपर आप एक बार पढ़िए। अब पेपर पढ़ने में क्या होता है कि स्टूडेंट्स जनरली क्या करते हैं, ये पहले दूसरे तीसरे क्वेश्चन से शुरुआत कर देते हैं। जो पहला मार्क्स वाला सेक्शन ए का है, क्योंकि सेक्शन ए में आपको पता है कि 5 क्वेश्चन होते हैं, फिर सेक्शन बी के क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर सेक्शन सी पढ़ते हैं, फिर सेक्शन डी पढ़ते हैं। राइट, मैं बिल्कुल कहूंगा कि इसको रिवर्स ऑर्डर में पढ़िए। आप सेक्शन ए के क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये उसी समय पढ़िए जिसमें आपको आंसर करना है, क्योंकि एक एक नंबर का क्वेश्चन है। इसलिए मैं बिल्कुल आपको सुझाव नहीं दूंगा कि आप सेक्शन ए के क्वेश्चन को स्टार्ट कीजिए पढ़ना। राइट, जो 15 मिनट का या 10 मिनट जो भी टाइम आपको मिल रहा है, सबसे पहले सेक्शन डी के क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है। अब सेक्शन डी में क्या होता है कि 3 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन के बेसिकली 5 मार्क्स हैं। इसमें कुछ भी थोड़ी भी गलती हो जाए या एक भी क्वेश्चन छूट जाए तो डायरेक्टली 5 नंबर डिड्यूस हो जाते हैं। तो सेक्शन डी जो लास्ट के जो सेक्शन है जिसमें 3 क्वेश्चन है, तीनों के बेसिकली ऑल्टरनेट, मतलब एक क्वेश्चन है भाई उसका और भी एक दे रखा होता है, तो उसमें ये देखिए कि कौन सा उसमें से बेस्ट है। एक तो 3 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट लेना ही है, अब 3 क्वेश्चन में जो 2 क्वेश्चन दे रखे हैं उनमें से कौन सा बेस्ट सूटेबल है जो आपके नॉलेज के हिसाब से बिल्कुल मैक्सिमम मार्क्स लाके देगा, तो वो आप माइंड में वहां पे एक मार्क आप पेपर में करते ही हैं कि भाई ये क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट लेना चाहिए। राइट, और मैं आपको बता दूं कि सेक्शन डी के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल डायरेक्ट होते हैं, डायरेक्ट डेरिवेशंस होते हैं, डायरेक्ट जनरली किसी इंस्ट्रूमेंट के डिस्क्रिप्शन के बारे में बात होता है और उसके साथ एसोसिएटेड एक जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होते हैं वो इतने डिफिकल्ट नहीं होते हैं। राइट, तो जनरली जो लास्ट सेक्शन के क्वेश्चन होता है वो होता है कि भाई कि मार्क्स बड़े आराम से लाया जा सकता है, तो ये पॉइंट है। तो वो एक तो सेक्शन डी के क्वेश्चन को सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए और वहां पे मार्क कर लेना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन उसमें से जो है करना चाहिए, और मतलब 2 जो दे रखा है, मतलब जैसे एक क्वेश्चन दे और दूसरे में से कौन सा करना चाहिए बेस्ट जो आपके लिए सुटेबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आती है बात यहाँ पे सेक्शन सी के ऊपर। सेक्शन सी सबसे ज्यादा ट्रिकी होता है, इन जनरल ये ऑब्जर्व किया गया है। कम से कम उसमें 2 से 3 प्रॉब्लम पॉसिबिलिटी बनते हैं कि उसमें ट्रिकी क्वेश्चन या हॉर्स लेवल के क्वेश्चन होते हैं, या तो सेक्शन सी के होते हैं या सेक्शन बी में होते हैं कुछ एक क्वेश्चन। राइट, तो सेक्शन सी जो होता है ये सबसे ज्यादा ट्रिकी वाला पार्ट होता है और इसमें जो सेक्शन सी में क्वेश्चंस होते हैं वो 12 क्वेश्चंस होते हैं और 12 में क्या होता है कि 4 क्वेश्चंस के इंटरनल चॉइसेस होते हैं ये, और हर एक क्वेश्चन बेसिकली 3 मार्क्स का होता है, ये आइडिया आपको है ही। अब सेक्शन सी के क्वेश्चंस को गौर से पढ़ने की जरूरत है, उसमें थोड़ा टाइम लगा करके ध्यान से यहां पे पढ़ना है सेक्शन सी के क्वेश्चन को, और जो ट्रिकी प्रॉब्लम ज्यादा है उसको आप एक स्टार लगा दीजिए ताकि जब उस क्वेश्चन को करने के लिए जाएंगे, जब अटेम्प्ट करेंगे तो उस समय बड़े ध्यान से उस क्वेश्चन को करने की जरूरत है। राइट, ये पॉइंट है यहां पे। और सेक्शन सी में भी क्योंकि 4 क्वेश्चंस के अंदर चॉइसेस हैं, तो जो चॉइस है उसको भी चॉइस में सिलेक्ट करना काफी जरूरी है जो आपका बेस्ट सुटेबल है, जो उसको आप बड़े आसानी से ज्यादा बेटर वे में कर सकते हैं।
राइट, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन सेक्शन सी के बाद फिर आप पढ़िए सेक्शन बी के क्वेश्चंस को। अब बिल्कुल उसी तरीके से ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ करके उसमें देख लीजिए कि कौन सा ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, कौन से उसमें भी चॉइसेस होते हैं, उसमें भी 2 क्वेश्चन के अंदर चॉइसेस होता है, तो वो भी आप देख लीजिए कि कौन सा बेस्ट क्वेश्चन है जो चॉइस वाला है उसमें करा जा सकता है। राइट, ये पॉइंट है यहाँ पे, इसको ध्यान में रखना है। राइट, ये जब आपने सेक्शन जो है डी के क्वेश्चन को पढ़ लिया, सेक्शन सी को पढ़ लिया, सेक्शन बी को पढ़ लिया, अब जब टाइम हो तब जाके सेक्शन ए के क्वेश्चन को पढ़िए, अदरवाइज नहीं पढ़े तो कोई अंतर नहीं पढ़ने जा रहा है। राइट, ये बहुत बहुत जरूरी है, पहला यही काम करना है जो आपको पढ़ने का टाइम क्वेश्चन पेपर को दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, तो इसको आप एक तो फॉलो कीजिए। इससे क्या होगा कि पूरा एक आप पहले से प्रॉपर तरीके से मैनेज कर लेंगे किस क्वेश्चन को करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, वो आपके दिमाग में स्टैब्लिश हो जाएगा स्टार्टिंग फ्रॉम डी, सी एंड बी। राइट, सबसे पहले किस सेक्शन के क्वेश्चन को स्टार्ट करना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, सेक्शन ए से शुरू हो जाते हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चन से। मैं जबकि आपको कहूंगा हमेशा सेक्शन डी से शुरू कीजिए और आप इस बात को फॉलो कीजिए। सेक्शन डी के क्वेश्चन को सबसे पहले आप अटेम्प्ट लेना है, वहां पे सबसे पहले करना है। और जैसा कि पहले मैं बता चुका हूं कि भाई कि सेक्शन डी में हर एक में ऑप्शन होता है, तो उसमें जो बेस्ट है वो करना है आपको। तो ये फिर सेक्शन डी के बाद आप सेक्शन सी, फिर सेक्शन बी एंड देन सेक्शन ए। ये सेकंड टिप्स है, सेकंड पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। राइट, अब थर्ड पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, यहां पे टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए। अब मैं अप्रॉक्सीमेट टाइम मैनेजमेंट आपको बता देता हूं, कितना टाइम हर एक सेक्शन पे लगाना चाहिए, अप्रॉक्स है ये, और कितने मिनट्स तक एक क्वेश्चन को डिवोट करना चाहिए। मैं यहां पे लिख के रखा हुआ हूं। आप ऑब्वियस सी बात है सबसे पहले 5 नंबर वाले क्वेश्चन को करेंगे। ऑन एन एवरेज हर क्वेश्चन पे 10 से 12 मिनट जनरल लगना चाहिए, ये जान लीजिए आप। इससे ज्यादा लगाना नहीं चाहिए, आपको उतना ही लिखना है जितना एक तो पूछा गया है। आप वही डायग्राम बनाइए जो कि आपको बेसिकली पूछा गया है वहां पे। और डायग्राम बनाते वक्त आपको ये नहीं करना कि ब्यूटीफाई करने में लग जाए। डायग्राम केवल क्लियर होना चाहिए, जो भी वहां पे उसको पॉइंट्स करना है कि भाई कि उस डायग्राम का ये पार्ट है, ये पार्ट है, वो क्लियर कट लिखा होना चाहिए। ये नहीं कि आपको ब्यूटीफाई करने में क्या होता है, टाइम चला जाता है। कंसर्न बातें लिखें उसमें। राइट, इन सब की जरूरत होती है, क्योंकि ब्यूटिफिकेशन पे आपको नंबर नहीं मिलना, आपको करेक्ट डायग्राम के ऊपर मिलना है, करेक्ट जो है क्लियर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ब्यूटीफाई करने का मतलब होता है कि कई लोग क्या करते हैं कि काफी अच्छे से स्केल लेकर के वगैरह करके बनाते हैं। आप फ्री हैंड से भी आप स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, इतना तो आदत होता ही है। राइट, और सर्कल भी फ्री हैंड से बना सकते हैं। अब ये नहीं कि उसके लिए आप सर्कल बनाने के लिए फिर आप यूज कीजिए, तो उसमें क्या होता है कि टाइम उसमें ज्यादा चला जाता है। राइट, ये पॉइंट है यहाँ पे। तो आप ऑन एन एवरेज 10 से 12 मिनट पर क्वेश्चन वहां पे लगाना चाहिए। और सेक्शन डी पे 30-35 मिनट में सेक्शन डी आपका हो जाना चाहिए। मैं यही कहूंगा कि सेक्शन डी पे 35-36 मिनट से ज्यादा कभी नहीं लगना चाहिए, बट 30 मिनट 32 मिनट कंफर्टेबल टाइम है जिसमें सेक्शन डी के हर एक क्वेश्चंस को करा जा सकता है। राइट, ये पॉइंट है यहाँ पे, तो इस बात को ध्यान में रखना है। साथ में सेक्शन डी में जो भी क्वेश्चंस है जिसके जितने पार्ट्स हैं एक ही जगह पे अटेम्प्ट लेना है। लेट्स से 27th क्वेश्चन है। अब 27th क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं, 27th का ए और बी। तो कई लोग करते हैं 27th ए अलग करते हैं, 27th बी अलग कर देते हैं। ट्राई यही करना है कि 27th का ए पार्ट कर रहे हैं तो 27th बी पार्ट भी वहीं पे कीजिए। लेकिन यदि आपको बी पार्ट नहीं आ रहा है तो आप स्पेस इतना एनफ छोड़ दीजिए जिससे कि वहां पे जाए। एनफ मतलब जहां पे मान लीजिए 1 पेज लगना है वहां 2 पेज छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 27th का बी पार्ट भी साथ ही कीजिए। हर एक क्वेश्चन का सब पार्ट एक जगह करने से एग्जामिनर को सहूलियत होती है पेपर को चेक करने में, और एग्जामिनर को जितना सहूलियत होगी पेपर को चेक करने में, बट एंड ऑब्वियस है कि आपको वो बेटर एंड बेटर मार्क्स दे सकता है। उसके ये दिमाग में आ जाता है कि हाँ भाई ये वाली बात है। क्लियर कट होना काफी जरूरी है, क्लियरली लिखना काफी यहाँ पे जरूरी है। बस इस बात को ध्यान में रखना है। राइट, खुले क्लियर लिखिए, मतलब साफ दिखना चाहिए एग्जामिनर को, उसको जो आपका पेपर चेक करने वाले जो टीचर होते हैं उनको दिखना चाहिए हाँ भाई बच्चे ने ऐसे बिल्कुल साफ लिखा हुआ है। राइट, ये पॉइंट है यहाँ पे। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे, अब हम लोग चलते हैं सेक्शन सी पे। सेक्शन सी पे ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन में 5 मिनट से
8 मिनट, उससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। 8 मिनट एट द मोस्ट बता रहा हूं मैं, बट नॉर्मली 6 मिनट में हो जाता है, 6 से 7 मिनट में, 7 मिनट तक में हो ही जाता है। बट ओवरऑल यदि देखा जाए तो सेक्शन सी पे आपका जो है ज्यादा से ज्यादा जो टाइम लगना चाहिए 1 घंटे से लेकर के 1.25 घंटे, मतलब 70-80 मिनट में आपका सेक्शन सी यदि हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और यदि जल्दी हो जाए तो अच्छी बात है, बट एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो सेक्शन सी में 70-75 मिनट में जनरली पेपर हो जाता है। सेक्शन सी का सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट लिए जा सकते हैं, राइट। ये जो मैं टाइम मैनेजमेंट बता रहा हूं ना, यदि इस टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हैं तो आप मान के चलिए कि 3 घंटे के पहले कम से कम 15-20 मिनट पहले पेपर बड़े आराम से खत्म कर सकते हैं। अब 15 मिनट का टाइम आपको आराम से रिवीजन के लिए भी मिल जाएगा, आपको कभी ये दिक्कत नहीं आएगी। जो मैं टाइम मैनेजमेंट आपको बता रहा हूं कि आप बेसिकली आपको कोई क्वेश्चन छूट गया जी, ऐसा नहीं होने वाला है। तो ये टाइम मैनेजमेंट परफेक्ट होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये टाइम टेक्निक जो बता रहा हूं कि कितना एक सेक्शन पे लगाना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली सेक्शन सी के लिए मैं रखा हूं 5 से 8 मिनट पर क्वेश्चन। 8 मिनट एक हायर लेवल का है, कुछ क्वेश्चन में 8 मिनट लग सकते हैं, नॉर्मली 6-7 मिनट में हो जाता है, और कुछ एक ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो 5 मिनट में हो जाता है। तो अब मान के चलिए कि 1.25 घंटे में आप देखेंगे ध्यान से तो ऑन एन एवरेज 1.25 घंटे 70 मिनट में 80 मिनट में आपका सेक्शन बी सी जो है बड़े आराम से किया जा सकता है। बट 90 मिनट्स लग जाए वो ज्यादा हो जाता है, ये पॉइंट है यहाँ पे। अब हम लोग चलते हैं सेक्शन बी पे कितना टाइम डिवोट करना चाहिए। सेक्शन बी में हर एक क्वेश्चन में ऑन एन एवरेज 4-5 मिनट में हो जाता है, 4 से 5 मिनट में हर एक क्वेश्चन हो जाता है। ओवरऑल टाइम दिया जाए तो सेक्शन बी को मैं टाइम जो दूंगा वो करीबन 35 मिनट एट द मोस्ट 35 मिनट 35 मिनट के आसपास दूंगा। अदरवाइज आधे घंटे में से लेके 30 मिनट से लेके आपका 35 मिनट में बड़े आराम से किया जा सकता है। अब आते हैं हम लोग सेक्शन ए पे। अब सेक्शन ए पे कुछ क्वेश्चन तो होते हैं 1 मिनट में हो जाते हैं, 30 सेकंड में हो जाते हैं, डायरेक्ट ही होता है, राइट। एट द मोस्ट 10-12 मिनट में सेक्शन ए के भी क्वेश्चन हो जाना चाहिए। पर क्वेश्चन आप लगा के चलिए कि 2 मिनट के आसपास का, 2 से 3 मिनट, राइट। एट द मोस्ट मैं कर रहा हूं, हो सकता है ऑन एन एवरेज बात कर रहा हूं, हो सकता है कोई ये नहीं कि 2 मिनट का दिया तो क्वेश्चन करने का इंतजार कर रहे हैं, वो नहीं, मतलब एट द मोस्ट की बात कर रहा हूं कि ऑन एन एवरेज इतना पर सेक्शन लगना चाहिए। तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, सेक्शन डी में आपका जो है जो टाइम आपको डिवोट करना चाहिए वो करीबन आप मान के चलिए कि 30 मिनट के आसपास आप लेके चले, 30 मिनट्स 30-35 मिनट्स। सेक्शन सी पे 70-75 मिनट 80 मिनट एट द मोस्ट। सेक्शन बी पे बात करें तो 30-35 मिनट, और सेक्शन ए पे 10-12 मिनट। ये ओवरऑल मैंने आपको टाइम फ्रेम बता दिया। यदि आप इस टाइम फ्रेम को फॉलो करते हैं तो बड़े आराम से पूरे पेपर को वेल बिफोर द टाइम आप फिनिश भी कर सकते हैं, और साथ में आप रिवीजन में भी आ सकते हैं, राइट। ये पॉइंट है, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था टाइम मैनेजमेंट, राइट। अब अगले पॉइंट के ऊपर आते हैं कि भाई कि जो है कुछ और स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं। जैसे एक पॉइंट ये होता है कि जनरली क्या होता है, आप क्वेश्चन एक बार कर लेते हैं, उसमें देखते हैं कुछ गलत हो गया जी, आप उसको काट देते हैं, फिर दूसरा उसको तब काटिए, कुछ गलती हुई है तो तब काटिए जब आपने थॉरोली फिर से आप अच्छे से अटेम्प्ट ले चुके हैं। तो कई दफे क्या होता है कि आपने उसको काट तो दिया बट टाइम इतना रहा नहीं कि आप आगे जो है कर सकें, दोबारा अटेम्प्ट ले सकें। तो ये एक तो ध्यान में रखना है, ये स्टूडेंट्स जनरली गलत कर जाते हैं, राइट। तो गलती कर जाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, काट देते हैं, वो भी गया, और जो उसको करना चाहिए दोबारा अटेम्प्ट वो भी नहीं कर पाए। तो एक बात ये होगी। नेक्स्ट अब सबसे ज्यादा जो आपको डर जनरली लगता है एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का। अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के करने के मैं तरीके आपको बता देता हूं। यदि आप इस अप्रोच को फॉलो करते हैं तो बहुत आसानी से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को करा जा सकता है। नॉर्मली क्या होता है कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में जो होती है वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है क्या पूछा गया है, जो पूछा गया है, जो फाइंड आउट करना है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वहां पे आपका दिमाग लगना चाहिए कि क्या पूछा गया है। तो जो पूछा गया उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स या फॉर्मूले हैं उसको लिख दीजिए। अब कई दफे दिक्कत क्या आती है कि भाई पूछा गया है तो आपको पता चलता है कौन सा फॉर्मूला लगना है जी, 4 फॉर्मूले आपके सामने घूमने शुरू हो जाएंगे, ये वाली बात है। तो आप क्या कीजिए कि रफ पेपर पे आप क्या करें, जितने फॉर्मूले आपको आते हैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड, ऑब्वियस बात है कि भाई वो किसी न किसी चैप्टर से रिलेटेड होगा, उस चैप्टर में आपको पता चले कि 3 फॉर्मूले लगा सकता हूं मैं, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि कौन एग्जैक्ट फॉर्मूला है, तो आप तीनों फॉर्मूले रफ पेपर पे लिख लीजिए एक जगह पे, राइट। अब क्या कीजिए कि गिवन इंफॉर्मेशन साथ में लिखना तो जरूरी है। अब गिवन इंफॉर्मेशन को देखिए कि कौन जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो कौन सा वो फॉर्मूला है जिसके साथ बेस्ट सूटेड है,
जहां पे वो गिवन इंफॉर्मेशन लगा दिया जाए तो आराम से प्रॉब्लम को क्रैक किया जा सकता है। तो उससे आप एलिमिनेट कर देंगे कि कौन सा फॉर्मूला लगना है, कौन सा फॉर्मूला नहीं लगना है। ये अप्रोच होता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो फिर से मैं बता रहा हूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पूछा गया, एक तो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए, मार्क कर दीजिए टेक्निकल वर्ड को, और उसमें जो गिवन क्वांटिटीज है वो साथ में लिख भी दीजिए। और ज्यादा गौर कीजिए इस बात पे कि क्वेश्चन पूछा क्या गया है। जो क्वेश्चन पूछा गया, जो पूछने वाली बात है, वो किस फॉर्मूले से रिलेटेड, वो फॉर्मूला लिखिए। और फिर उसमें जो जो क्वांटिटी की जरूरत पड़ रही है वो गिवन इंफॉर्मेशन से वहां पे पुट करके निकाली जा सकती है, राइट। तो इस तरीके से आप बेसिकली कर सकते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को। तो ये कुछ सारे स्पेसिफिक कुछ टिप्स थे जिसका यदि फॉलो करते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं कि पक्की बात है कि आप अपने पोटेंशियल से बहुत बेटर मार्क्स लेके आएंगे। हो सकता है कि आप यदि 95 लाने वाले हैं तो प्रोबेबली आपका 100 आ जाए, 99 आ जाए, क्योंकि ये कुछ जो है ना माइक्रोस्कोपिक बातें जो जनरली क्या होता है कि ध्यान में नहीं रहता है। तो मैंने वही स्पेसिफिक पॉइंट आपको बता दिया, इससे बड़े आराम से अच्छा स्कोर अचीव किया जा सकता है। जितना आप सोच रहे हैं उससे बेटर स्कोर अचीव किया जा सकता है। और कम से कम ये तो बात होगी भाई, कोई क्वेश्चन छूटने वाली बात नहीं होगी यदि उस टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं तो, राइट। ये पॉइंट है यहाँ पे, जो टेक्निक मैंने बताया, तो डेफिनेटली ये सारी टेक्निक आप अप्लाई कीजिए अपने जो है पेपर के लिए, और अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आइए, अपने करियर पाथ के टुवर्ड्स अग्रसर कीजिए, आगे बढ़िए, और हमारे बारे में और हमारे चैनल के बारे में लोगों को बताते रहिए, राइट। तो हमारा जो भी काम है, जो हम लोग आपके लिए करते आ रहे हैं, कई सारे वीडियो लेक्चर्स हैं जो कि आप देख सकते हैं अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अपने नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब बार बार मैं कहता हूं कि एग्जाम तो जरूरी है ही, उसमें अच्छे मार्क्स लाना, साथ में सबसे ज्यादा जरूरी है माइंड में कॉन्सेप्ट को एस्टैब्लिश करना, अपने माइंड को ट्रेन करना सोचने के लिए। तब क्या सोचना है भाई, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो सोचने का तरीका उसको डेवलप करना है, और नई नई चीजों को खोजने के लिए जो बात होती है रिसर्च ओरिएंटेड अपने माइंड को बनाइए, ताकि तभी तो जाकर के सोसाइटी में के लिए आप काफी एक हेल्पफुल इंसान बन सकते हैं, राइट। तो मिलते हैं अगले सेशन में, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे आगे कुछ नए कॉन्सेप्ट्स, नए बातों पे बात करेंगे, मोटिवेशन के ऊपर बात करेंगे, गाइडलाइंस के ऊपर बात करेंगे, राइट। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। हमारा जो चैनल है, जो आइंस्टाइन क्लासेस का जो चैनल है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे आप क्या कीजिए कि सर्च बार में जाइए और वहाँ पे आप आइंस्टाइन क्लासेस टाइप कीजिए। जब आइंस्टाइन क्लासेस आप टाइप करेंगे तो उस केस में आपके सामने जो है ये आ गया आपका, राइट। ये देख रहे हैं आइंस्टाइन क्लासेस, इसको आप क्लिक कीजिए। इसको क्लिक करते ही आप डायरेक्टली जो है हमारे होम पेज पे पहुंच जाएंगे। ये देख रहे हैं आप, होम पेज हमारा है आइंस्टाइन क्लासेस का। इसमें काफ़ी कुछ आपके लिए है मटेरियल, और आपको सपोर्ट करने के लिए, आपकी पढ़ाई को सपोर्ट करने के लिए, जिसका आप डेफिनेटली यूज कीजिए। लाइक जैसे देखिए IIT JEE मेंस एंड एडवांस फिजिक्स का आप देख रहे हैं। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं मैथ्स का केमिस्ट्री वीडियो लेक्चर, हाउ टू प्रिपेयर JEE के लिए। देन इसके बाद आप देख रहे हैं ये JEE मेन एडवांस के लिए शॉर्टकट दिए गए हैं। फिर JEE मेन एडवांस के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देन मैथ्स का डेफिनेट इंटीग्रेशन है। बहुत सारे लेक्चर्स हैं जो आपके लिए बनाए गए हैं। नीट PMT की प्रिपरेशन यदि कोई कर रहा है तो उसका भी हमने वीडियो लेक्चर कई सारे बना रखा है, तो उसको आप देख सकते हैं। फिर क्लास 12th के लिए मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह के लिए जो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर CBSE, ये सारा कुछ मैट्रिक्स का चैप्टर है, ये सब आप देखिए। डिटर्मिनेंट देखिए, कई सारे चैप्टर्स हैं। इसी तरह से क्लास 12th का एक अलग सेक्शन बना हुआ है जिसमें डिफरेंट चैप्टर्स हैं हर सब्जेक्ट के, वो आप देख सकते हैं। फिर क्लास 11th जो देखिए, क्लास 11th का आप देख सकते हैं डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, फिजिक्स, काइनेमेटिक्स वगैरह बहुत कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। फिर क्लास 10th का है, कैट MBA प्रिपरेशन के लिए भी है। इस तरह से आपको कई सारे डिफरेंट लेवल पे वीडियो लेक्चर्स, कई सारे सब्जेक्ट्स को आपको मिल जाएंगे, जो कि आपके पढ़ाई के लिए सपोर्ट कर सकता है। तो डेफिनेटली आप इसका यूज कीजिए, राइट। दूसरों को बताइए इस चैनल के बारे में, ताकि वो भी उसका बेनिफिट ले सकें, राइट। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं।